ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि थ्रोटपुट ऑफ प्योर अलोहा क्या होगा। लास्ट लेक्चर में हमने एल्गोरिथम देख लिया था, मतलब टेक्निक देख ली थी प्योर अलोहा वर्क कैसे कर रहा है, इसमें हम थ्रोटपुट देखें। ठीक है, तो थ्रोटपुट से बेसिकली हमें सॉर्ट ऑफ एफिशिएंसी पता चल रही है। तो थ्रोटपुट की डेफिनेशन क्या थी यहाँ पे, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांसमिशन रेट ऑप्टेन एक्सप्रेस्ड एज, मतलब देखो बेसिकली सिंपल ये है कि तुम देख लो कि एवरेज नंबर ऑफ पैकेट्स क्या ट्रांसमिट हो रहे हैं पर ट्रांसमिशन के अंदर की डी होता है, और उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें थ्रोटपुट मिल जाता है। ठीक है, वही मैं बस टेक्निकल टर्म में शॉर्ट में डेफिनेशन लिख रहा हूँ। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांसमिशन रेट। ठीक है, बेसिकली सक्सेसफुल ट्रांसमिशन का रेट क्या है, मतलब कितने परसेंट चांस है सक्सेसफुल ट्रांसमिशन होगा हमारा। ठीक है, सॉर्ट ऑफ, तो ऑब्वियसली हम कितने पैकेट्स ट्रांसमिट हो रहे हैं, ठीक है, पर ट्रांसमिशन फ्रेम में, ठीक है, एक ट्रांसमिशन फ्रेम में, एक टीएफआर में। ठीक है, एक फ्रेम के मतलब एक फ्रेम के ट्रांसमिट होने के लिए टाइम चाहिए 1 टीएफआर, चाहे जो भी बोल लो 1 टीएफआर जनरली सीधे सीधे उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस से मल्टीप्लाई कर दो, तो यही फॉर्मूला भी मैंने लिखा है। ठीक है, एस यहाँ पे क्या आउटपुट है, जी जैसा कि मैंने बोला कि द एवरेज नंबर ऑफ पैकेट्स या फ्रेम, जो भी बोलते हो पैकेट या फ्रेम, जनरेटेड बाय द सिस्टम ड्यूरिंग वन फ्रेम ट्रांसमिशन। एवरेज वो टाइम क्या है जो किसी एक फ्रेम को ट्रांसमिट करने में लगता है, उतना टाइम स्लॉट ले लो, फिर देखो कि उस टाइम स्लॉट में कितने फ्रेम, कितने एवरेज नंबर ऑफ पैकेट जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, उसे जी कहते हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की बात करें तो देखो सक्सेस होगा क्या, जब वनरेबल टाइम में अगर एक भी पैकेट, मतलब एक भी पैकेट ना जनरेट हो, अगर मैंने वनरेबल टाइम 2 टीएफआर था, जो रेंज थी याद करो, टी के इधर टीएफआर और टी के पीछे टीएफआर, अगर इसमें एक भी फ्रेम जनरेट ना हो, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि सक्सेस होगा, मतलब और कोई चीज प्रॉब्लम ना हो, तो अगर एक भी फ्रेम इस टाइम जोन में ना जनरेट हुआ तो कोलिजन नहीं होगा, हमेशा हमारा कोलिजन नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं कि इसी यही है, मतलब कि यही एक वे है कि हमारा सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन होगा, मतलब ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है हमारी कि वनरेबल टाइम में कोई एक्स्ट्रा फ्रेम में जनरेट। तो अगर मैं के से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, तो के इक्वल मैं जीरो कहूंगा, मतलब कोई फ्रेम में जनरेट हो, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि जीरो फ्रेम, एक भी फ्रेम मतलब जनरेट ना हो वनरेबल टाइम में। तो उसके लिए हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं प्रोबेबिलिटी का, जो कि ये होता है लेमडा की पावर के ई की पावर माइनस लेमडा अपॉन के फैक्टोरियल। यहाँ पे के है वो हम जिसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, कितने फ्रेम जनरेट होने की प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे हम जीरो की निकाल रहे हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे लैम्डा है वो नंबर ऑफ इवेंट्स है, जो कि बेसिकली जी है, यानी जो एवरेज नंबर ऑफ पैकेज जनरेट हुए उस टाइम पे। अब क्योंकि हमारा प्योर अलोहा में जो हमारा वनरेबल टाइम है 2 टीएफआर है, और एक टीएफआर में मैंने बोला कि एक जी जनरेट हो रहा है, ठीक, मतलब जो एक जी अमाउंट ऑफ फ्रेम जनरेट हो रहे हैं, तो 2 टीएफआर में कितने होंगे, 2 जी होंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे जो इवेंट की, मतलब जो नंबरिंग है, जो इवेंट नंबर यहाँ पे जो था, वहाँ पे मैंने लैम्डा इक्वल टू 2 जी लिया है। और के मतलब हम जीरो फ्रेम, मतलब वनरेबल टाइम में कोई फ्रेम ना जनरेट होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने, इसलिए के इक्वल टू जीरो है। तो फॉर्मूले में पुट कर दिए पी ऑफ जीरो, मतलब पी वेयर के प्रोबेबिलिटी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पे निकाल लेंगे, के जीरो है, ठीक है। तो टू जी की पावर जीरो, ई की पावर माइनस टू जी, और ये जीरो फैक्टोरियल वन होता है, इसकी पावर वन आ जाएगा, हमारा प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। इसे आप क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो फ्रेम जनरेटेड इन वनरेबल टाइम, ठीक है, मतलब कोई फ्रेम जनरेट नहीं, ये सीधे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बोल सकते हो, क्योंकि सक्सेस होगी तब, मैं जो बात रिपीट करते आ रहा हूँ कि सक्सेस होगी तब जब वनरेबल टाइम में कोई एक्स्ट्रा फ्रेम जनरेट ना हो, किसी और ने कोई फ्रेम जनरेट ना कर दिया, ठीक है, तभी हम कोलिजन को अवॉइड कर पाएंगे और सक्सेसफुली ट्रांसमिशन कर पाएंगे। इसे चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बोल लो या प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो फ्रेम जनरेटिंग इन दैट वनरेबल, ठीक है। तो ई की पावर माइनस टू दिया गया, आप फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, जो कि था एस इक्वल टू जी मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो पुट किए तो जो आउटपुट हमारा निकल जाएगा वो जी मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर माइनस टू ही निकल के आ जाएगा। ये हमारा प्योर अलोहा का थ्रोटपुट होता है। अब हम देखते हैं कि प्योर अलोहा में मैक्सिमम थ्रोटपुट कब आ सकता है, ठीक है, मतलब मैक्सिमम इफिशियंसी का, वो ज़्यादा, मतलब बेस्ट केस क्या होगा उसका, ठीक है। तो उसके लिए एक काम करते हैं कि हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इस इक्वेशन को, मतलब इसके लिए मैक्सिमा निकालने वाले हैं मैथमेटिकल टर्म में, ठीक है। तो देखते हैं। तो हमें पहले ही पता है मैक्सिमम निकालते कैसे हैं, इसका मैं अगर डिफ्रेंशिएट कर दूँ, यानी कि डी बाई डी एस बाई डी जी, यानी जी के टर्म में मैं कर रहा हूँ, और इसको जीरो के इक्वल कर दूँ, इससे मैं मैक्सिमा निकाल सकता हूँ, तो ठीक है, यही कर लेते हैं। ठीक, अब मैं लिख देता हूँ फॉर मैक्सिमम थ्रोटपुट।
अब वैल्यू पुट करते हैं, तो डी ऑफ डी जी क्या यहाँ पे क्या आएगा, जी डॉट ई की पावर माइनस टू जी इक्वल्स टू जीरो। तो इसे क्या लिख सकते हैं, डी बाई जी मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर माइनस टू जी। चलिए इसके वैल्यू लिख लो वरना पूरे पे डिफरेंशिएशन दिखेगा। जी मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी जी ई की पावर माइनस टू जी इक्वल्स टू जीरो। ये क्या निकल के आ जाएगा, ई की पावर माइनस टू जी प्लस, अब प्लस को मैं सीधे हटाऊँ डायरेक्ट लिखो तो माइनस टू जी डॉट ई की पावर माइनस टू जी इक्वल्स टू जीरो। ई की पावर में टू जी कॉमन ले सकता हूँ तो वन माइनस टू जी इक्वल्स टू जीरो। देखो इसको मैंने कॉमन लिया, इधर इक्वेट कर दिया, जीरो के पाई जीरो के अपॉन में आ जाएगा इसलिए जीरो से। ठीक, तो जी इक्वल्स टू बेसिकली क्या निकल के आएगा, हाफ। यानी कि जी की वैल्यू जब 0.5 होगी, ठीक है, तब हमारा मैक्सिमम थ्रूपुट होगा। अब हम देखते हैं कितना आएगा। थ्रूपुट का फॉर्मूला क्या था, इक्वल्स टू जी मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर माइनस टू जी। वैल्यू पुट कर सकते हैं 0.5 मल्टीप्लाई बाई ई की पावर माइनस टू इंटू 0.5। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेटली 15.39 आता है, ठीक है, परसेंट। या एक्चुअली मैं अगर नंबर में कहूँ तो 0.1839 आया था। ठीक है, तो मैं इतने परसेंट बोल सकता हूँ सीधे सीधे, समवेयर अराउंड 18.4% हमारी थ्रोटपुट आ रहा है, या हम कह सकते हैं इफिशियंसी हमारी। थ्रोटपुट सॉर्ट ऑफ मतलब इफिशियंसी है कि मतलब कितना परसेंट मतलब चांस है सक्सेसफुल ट्रांसमिशन का, इतना आप थ्रोटपुट। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कितने परसेंट इफिशियंसी, मतलब इतने परसेंट चांस है हमारे पास ट्रांसमिशन। तो ऑलमोस्ट बात एक ही है। यहाँ पे देखिए आप नोटिस करिए कि जो इफिशियंसी हमारी या थ्रोटपुट जो है वो काफ़ी कम निकल के आया, मतलब जैसे भी 18। तो अब इसी चीज़ को हम फिक्स करेंगे। अच्छा यहाँ पे की फैक्टर क्या था, अब नोटिस करो तो ये बेसिकली जो 2G है, यहाँ 2G कैसे आया था, वनरेबल टाइम की वजह से आया था, 2 × G। ठीक है, अगर यहाँ से 2 रिड्यूस हो जाता, यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे 2 रिड्यूस हो जाता तो G की वैल्यू कुछ अलग आती, मोस्ट ऑफली आई थिंक 1 आ रही होती। ठीक है, और यहाँ पे इफिशियंसी भी बढ़ चुकी होती। मतलब कोर फैक्टर ये है कि वनरेबल टाइम की वजह, वनरेबल टाइम 2 जो 2 TFR हो रखा है उसकी वजह से इतनी कम इफिशियंसी आई है। अगर हम समहाउ वनरेबल टाइम अपना घटा दें, हम इस इफिशियंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर मैं वनरेबल टाइम 2 TFR से TFR कर दूँ, हाफ कर दूँ, तो एफिशिएंसी ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी, मतलब ये 36% के अराउंड आ जाएगी। ठीक है, स्लॉटेड अलोहा ने बेसिकली यही किया है। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे स्लॉटेड अलोहा। हम प्योर अलोहा देख चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखा था वनरेबल टाइम क्या होता है। ठीक है, फिर कुछ फैक्टर्स थे जो कि बैक ऑफ टाइम, एक्नॉलेजमेंट प्रेजेंट है यहाँ पे, रैंडम नंबर कैसे जनरेट हो रहा था, एक्नॉलेजमेंट टाइम आउट कितना था जो कि राउंड ट्रिप टाइम के बराबर था। फिर मैंने एल्गोरिथम दिखाया था कि वर्क कैसे करता है, प्रोसेस क्या है, जो कि ये है। ठीक है, देन थ्रोटपुट पढ़ा, थ्रोटपुट निकाले और फिर मैक्सिमम थ्रोटपुट निकाले। ठीक है, जो कि आया ये मैक्सिमम थ्रोटपुट 18.39% आया। और कब आया है ये, मतलब ये मैक्सिमम थ्रोटपुट आया कब है, जब हमारा जो जी है वो 0.5 हो रखा है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थ्रोटपुट मैक्सिमम थ्रोटपुट आएगा कब प्योर होगा, जब जी की वैल्यू 0.5 हो। ठीक है, और कितना आएगा, 18.39% आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉर्टेड अलोहा देखेंगे।